गाना तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे। तो बहुत 3 गुना रोला है पहाड़ी बाग का। अरे मजा आ गया यार, तो पहाड़ी बाग के साथ तो यहाँ तो रोने रोने हो गए यार। जोश कम नहीं होना, बस जोश बढ़ाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, जोश बढ़ाना है और रोले दिखाने हैं। और कानू देखो ना, ये इतना छोटा कानू ये भी ऐसा रोले मचाता है ना यार, आनंद आ गया। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट। अब हम इनको याद लगाते हैं, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, चलिए आज आपको लेके चलता हूँ मैं पहाड़ी बाग की गुफा की ओर, मतलब छोना गांव। और आज हम बाली घाट से अंदर को गए। अंदर जाने के बाद ये जो सर्पनुमा रोड से होते हुए कच्ची सड़क में गए, कच्ची सड़क से फिर पहाड़ी बाग के घर को जाता है। और पहाड़ी बाग को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी कच्ची सड़क में, ऐसी कीचड़ में भी रोज़ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब्जी लाना, सब्जी बेचना, उसके बाद दोबारा बच्चों को स्कूल से लेकर के जाना, क्या बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आपको यार कि आप इतना सारा काम करते हैं। तो ये अब ये इस रोड से हम पहुंच चुके हैं, उनके घर की ओर जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पे वादियाँ हैं, पर रोड थोड़ा सा कच्ची है, थोड़ा सा क्या पूरी कच्ची है। तो मैं आग्रह भी करूँगा कि आप लोग ये रोड को जल्दी ठीक करें। और ये सामने पहाड़ी बाग का घर पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आज अपने बहुत ही परम मित्र गिरीश पांडे, और जो अभी हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी बाग के नाम से पूरे देश में फेमस है। तो उनके घर पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ पर देखा मैंने कि बहुत ही सुंदर ये गाँव है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। तो मैं पूरा बना के लाया हूँ वीडियो, जहाँ जहाँ से पहाड़ी बाग के घर आना होता है, तो आपको एक एक अपडेट मिलने वाली है। तो बने रहिए आप मेरे सामने। सामने देखो पहाड़ी बाग, वहाँ पे देखो, अरे क्या बात है, देखो सामने, हाँ ये देख रहे हैं आप, ये आनंद आ गया भैया। ये तो यार हमारे जो पहाड़ी बाग है अपनी गुफा से बाहर आ गए हैं, देखो सामने ये। तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल तो अभी तो छोटी स्क्रीन में है, और हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी स्क्रीन में भी हम आपको देखेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओ देखो यहाँ तो, अरे क्या बात है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, मैं अभी हूँ छोना गांव में, और इस गांव में आप जानते हैं कि इस गांव की खासियत है कि यहाँ पे पहाड़ी बाघ रहते हैं। और उनका ये जो जीवन चर्या देख करके मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। देखो ये सामने अब जा रहे हैं, क्योंकि कोई बड़प्पन नहीं, कोई भी वो नहीं आया है जोशी जी मेरे लिए ना। और ये पारस भाई जोशी जी का आज गिफ्ट है पहाड़ी बाग को ना रोले मचाने के लिए। इतने पेड़ आज मैं एक खेत पेड़ों से लगा देगा, भर देगा पहाड़ी। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर कुछ सेव के पौधे लगाने का। अगर सेव की खेती यहाँ को हो जाएगी तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, और पहाड़ी बाग जो है ना वो उनका थोड़ी सी मेहनत और कम हो जाएगी और खूब इनकम होगी, ये मेरा यहाँ पर मानना है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस घाटी को अमर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप खेत तक दिखाते हैं आपको। चलिए तो चलिए चलते हैं आगे। और क्योंकि मैं एक ऐसा एक सैनिक हूँ इनका कि कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं इनकी वीडियो नहीं देखता हूँ और उससे कुछ सीखता नहीं हूँ। हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं, किसी से बोलना सीखता हूँ, किसी से कुछ काम करना सीखता हूँ। तो क्योंकि हर बार अगर कोई भी इनकी वीडियो देखता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मुझे सीख मिलती है। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इनकी वीडियो से सीख लें, शिक्षा लें। क्योंकि एक ऐसे विषम परिस्थितियों में अगर आदमी रह करके, खुश रह करके इतना सारा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर परमात्मा की एक अलौकिक शक्ति है, और जो मुझे अनुभव होती है। जो मैं आज इनके घर पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि उस घर में एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप लोग ज़रूर फॉलो किए पहाड़ी बाग को, और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। कानू वगैरह भी देखो, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं। तो ये बहुत ही शानदार, देखो क्या सुंदर यहाँ पर लोकेशन है। और सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर अभी जीरो है, कुछ भी ऐसी मुझे सुविधा नहीं दिखती है। ये देखो गया, ये देखो घुंगड़ा भी, ओहो ये देखो लिजर्ड, ये देखो लिजर्ड गया। ये देखो ये यहाँ ऐसे पहाड़ी बाग ऐसे लोग ऐसी चीजों के संग रहते हैं, देख रहे हो आप। तो ये है, ये शिमला मिर्च जो आप देखते हैं, तो ये पहाड़ी बाग के घर की शिमला मिर्च है। और कितना अच्छा यहाँ पर रखा, नीचे रोड है। और यहाँ पर यार मुझे तो बहुत अद्भुत लगा यहाँ पर आकर के। तो आप लोगों से फिर विनती करता हूँ कि सपोर्ट करें अच्छे लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, हम आज छोना गांव में आए हैं और अपने ही प्रिय भ्राता, लघु भ्राता पहाड़ी बाग के वहाँ पर आए हैं। तो 2 शब्द बोलने वाले हैं। तो चलिए, आपका सभी का प्रेम स्नेह बना रहे, बोलिए पारस भाई। तो प्यारे साथियों, सभी को जय श्री राम और जय गौ माता। आज मैं आया हूँ छोना गांव में, और छोना गांव में हम दादा और मैं आए हैं विशेष कर मिलने के लिए अपने पहाड़ी बाग दादा से। पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना प्रकृति का यहाँ संरक्षण करा है, और इतने पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं, फल के भी, फूल के भी और सब्जी के भी।
पहले मैं आपकी मेहनत को बहुत सलाम करना चाहूँगा और कुछ पौधे पूछना चाहूँगा पहाड़ी बाग जी से कि आपको कैसा लगा हम ये पौधे लाए आपके लिए। जैसे कि ना बांस के पेड़ तो है कि ये पानी के लिए खास बहुत अच्छा होता है। इसको मैं अपने मेरे घर के बाजू ऊपर लगाऊंगा, इसको मैं एक आध साल संरक्षण दूंगा, उसके बाद में इसको ऊपर ही लगाऊंगा क्योंकि घर के आसपास ही नहीं है। और ये पानी के लिए बहुत बेटर पानी को। और ये जो है ना ये तो मेरे लिए खास है क्योंकि जो मैं मचान बनाता हूँ ना वो 1-2 साल इसको पालूंगा तो इसमें जो डंडे निकलेंगे इससे मेरे मचान के काम आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर रोले मच जाएंगे, मुझे पाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है और नींबू, और रेट आजकल देख रहे हो 400 रुपए किलो जा रहा है नींबू। पारस भाई ने इतनी अच्छी स्कीम बना दी ना मेरे लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ बॉस इसमें नींबू भी लगा और ये 12 मास वाला है। हमने पहाड़ी भाई इसको पहले इस बार लगाएगा, इसके बाद अगले साल ना इनमें खुद ही कलम करेगा, ये मैं चाहता भी था। और ये है संतरा, संतरा तो मेरे बच्चों का ना खास फेवरेट है नहीं। और ग्राफ्टेड है, नीचे देसी पेड़ है, ऊपर हाइब्रिड इसकी ग्राफ्टिंग हुई है इसमें ऊपर। और ये देखो ये मेरे बच्चे संतरा कैसे लगते हैं, ये दोनों संतरे के शौकीन है। और इन लोगों का प्यार देख के ना पहाड़ी बाग के दिल में फिर रोले मचने लग गए। यार दोस्तों ऐसी है, प्यार मोहब्बत बनाए रखे। और पारस भाई अभी हम ना 1-2 पेड़ जो है सेब भी यहाँ लगाऊंगा मैं, संतरा भी यहाँ लगाऊंगा, नींबू तो मैं घर में लगाऊंगा। और ये अपराजिता की बेल लाया हूँ घर में लगाने के लिए। इसमें नीला फूल आएगा, नीला महादेव का कलर नीला है, वैसे नीला ही होगा क्योंकि मुझे लगता है ना क्योंकि वो जो होगा तो नीला ही होगा। अपराजिता की बेल आप घर पे लगाओगे, इसको मैं घर पे लगाऊंगा। तो ऐसी बहुत मजा आ गया। लेकिन पारस भाई अब हम क्या करते हैं पता है, गड्ढे बनाते हैं और इनको 2-4 जो ये नींबू ये संतरा हम यही लगाएंगे। ये मैंने इसमें वो घौद बो रखे हैं, लेकिन मैं इसमें ना अभी अब ये है तो यहाँ से उसके बाद क्या करूंगा, इसमें सारे पेड़ ही लगाऊंगा, इसको बंद कर दूंगा जिससे बंदर भी नहीं आए और जंगली जानवर तो आएंगे नहीं। तो ऐसी आप लोग ना प्यार सपोर्ट बनाए रहे। पहाड़ी बाग ना इन वीरान जंगलों में जी लेगा और रोले मचाते हुए ऐसी नहीं मुड़ जाएगा। और वास्तव में जो आज तक हम वीडियो में देखते थे ना रोला, उससे गाना तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट पहाड़ी बाग को कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। अब यहाँ पर सबसे शुभ कार्य हम करने वाले हैं पहाड़ी बाग गिरीश पांडे जी के साथ। इस भूमि में एक संतरे का पौधा रोप रहे हैं और आज इस भूमि के साथ पहाड़ी बाग के साथ और उनके परिवार के साथ, पारस भाई के साथ और एक हमारे फौजी सर आए हैं, इनके साथ जो आत्मीय संबंध हमारे आज से बने ना, मैं इस मिट्टी की कसम खाता हूँ जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तब तक पहाड़ी बाग गिरीश पांडे के साथ बना रहूंगा। क्या बात है, देखो ना एकदम टनाटन। ये तो ये है छोटे वाले जो बाग के बच्चे आप देखते ना कि वो उनसे भी तेज होते हैं। तो ये दोनों कानू और आपका नाम क्या है? हनी पांडे और काना पांडे ये हैं, देखो सामने। और हर चीज देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ना, बच्चा अपने पिताजी से सब कुछ सीखता है, जो भी पिताजी कर रहे हैं उसको बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पौधारोपण हो चुका है और लग गया है। आज यहाँ दोस्ती का पेड़ भी लग गया है और संतरे का भी पेड़ लग गया है। तो आज के बाद इस गांव से हमारा एक और भी गहरा संबंध हो चुका है, इस मिट्टी से संबंध हो चुका, क्योंकि इस मिट्टी में आज एक दोस्ती का पौधा भी रोप दिया है और एक संतरे का पौधा, और बाकी पौधे तो होते रहेंगे पर एक जो दोस्ती का पौधा यहाँ पर आज हमने लगाया है वो हमेशा बने रहेगी दोस्ती, ये मैं कामना करता हूँ। और पारस भाई की, गिरीश पांडे जी की, पहाड़ी बाग की और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस गांव में खूब सारी सुविधाएं आए और खूब सारे लोगों का यहां पर रोजगार हो, खूब अच्छा हो और ऐसी पहाड़ी बाग हमारे उत्तराखंड में खूब पैदा हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे गिरीश भाई? पहाड़ी बाग के ना लाइफ में पहला संतरा का पेड़ लगाया आज, वो भी पारस भाई और जोशी जी की आशीर्वाद से, और पहला सेब का पेड़ भी लग रहा है। आप सेब के लिए गड्ढे बनाए। चलिए ओके ओके। यहाँ पर दूसरे प्रेम का पौधा सेब आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम होता है। और आज यहाँ पर इस छोना गांव में पहाड़ी बाग के दिशा निर्देश पर यहाँ पर इस मिट्टी में सेब का पौधा रोप दिया गया है। और साथ में पारस भाई हैं, कानू है और क्या नाम है, संगीता, हनी है। और बच्चे ना पेड़ों की बहुत शौकीन है। मैं कहता हूँ कि आप जैसा करोगे बच्चे ऐसा सीख रहे, धीरे धीरे देख रहे ना हो भाई। देखो बच्चा तो आईना होता ना, वो तो जो देखेगा। और ये है सबसे बड़े खास प्रेमी जो पहाड़ी बाग के। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक जी। आप कहाँ रहते हो? बागेश्वर। तो आज आप पहाड़ी बाग के वहाँ मिलने आए, तो क्या आप पहाड़ी बाग को कितना अच्छा मानते हैं? ऐसे पहले भी मुलाकातें होती रहती है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में 2 शब्द? कुछ नहीं, बस
पर भाई अच्छा काम कर रहा है और हम सब युवाओं को ऐसे ही मिलकर काम करना चाहिए, एक युवा रहना चाहिए, जोड़ना चाहिए किसी को। और ये फौजी भाई ना आज सुबह सबसे पहले 9 बजे से पहले आ गए थे, उसके बाद तो आज मेला लग गया। कम से कम 25 लोग आ चुके हैं अभी तक मेरे गांव में मेरे से मिलने। तो ऐसा प्यार सपोर्ट आप लोगों का देख के ना मन करता है कि तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट पहाड़ी बाग, बहुत बहुत धन्यवाद यार। क्या मेरे जानवर तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, मेरे पास भी अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी खेतों में मर जाए हम। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं आपका मित्र नवीन जोशी। अभी हूँ मैं पहाड़ी बाग के गांव छौना में, और यहाँ पर आप देखते हैं ना कि रोले जो मचाए जाते हैं, वास्तव में यार वाह, रोले 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 गजब रोले। तो यहाँ पर पारस भाई भी आए हैं, फौजी साहब भी आए हैं। तो यहाँ पर हम पौधे लगाने के लिए आए हैं। तो पौधे लग चुके हैं, एक पौधा सेब का, एक पौधा संतरे का, और उसके बाद और भी सारे पौधे हैं। और मैं आज तक समझता था कि पारस भाई को बहुत नॉलेज है प्रकृति के मामले में। तो आज थोड़ा बहुत मैंने देखा कि पहाड़ी बाग को भी काफी सारा नॉलेज है इसके मामले में, पेड़ पौधों के मामले में। तो जब मिलेंगे दो यार तो लगेंगे खूब पौधे। और क्या कहना चाहेंगे पानी जी, एक दो शब्द आप? बस अब इनको घर के आसपास मतलब ऐसी चीजें लाए हैं ना जो मेरे को जरूरत थी उन चीजों की। बांस चाहिए, नींबू, ये कागजी नींबू 400 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में, और इसके तो रोले मचाते अब एक सुपर थे कि पहाड़ी बाग हमेशा आपको कहते हैं कि मैं आपको अपने ऑफिस से मिलता हूँ, ऑफिस से मिलता हूँ। तो आज मैं मिलाने वाला आपको पहाड़ी बाग के ऑफिस में। ऑफिस जो मतलब ना किसी भी चीज़ में जो प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ होती है उसमें खूबसूरती जो ढूंढ लेता है ना, उसी ये पहाड़ी बाग कहा जाता है। तो ये आलीशान ऑफिस, यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, और बहुत बड़ा बड़ा एसी लगा है। देखो ये है, देखो इतना बड़ा एसी यहाँ पर लगा हुआ है, और इस एसी को कहते हैं आम का पौधा। और ये है ऑफिस पारस भाई, हाँ। ये है ऑफिस पहाड़ी बाग का। वही तो मैंने तो ऑफिस कुछ और ही सोचा था। मैंने कहा कुछ बंद कमरे का, टीन साइड का क्या कुछ बना किसी होगा। की हिम्मत है जो अपने एसी में, अपने ऑफिस में इतना बड़ा एसी लगा सकता है? वही मतलब ही पहाड़ी नहीं। बाग के अलावा लगा सकता है इतना बड़ा 10 एसी? एसी के बराबर एक पौधा ही हमें एसी का पूरा ठंडी हवा दे रहा है बिल्कुल। तो ये है जो आदमी अगर प्रकृति की बनाई हुई चीजों को अगर वास्तव में मानता है ना कि ये सब चीजें अच्छी हैं, तो ये है ऑफिस और ये है एसी। तो क्या बात है पहाड़ी बाग। तो सपोर्ट करो पहाड़ी बाग को, और जितना हो सकता है शेयर करो पहाड़ी बाग को, खूब फॉलो करो। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार मैं पहाड़ी बाग दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहाड़ी बाग हर बार कहता है आप लोगों को कि पहाड़ी बाग संडे को सिर्फ काम करता है, लेकिन आज सुबह से पहाड़ी बाग सिर्फ अपने मेहमानों के साथ घूम रहा, मौज कर रहा, बातें कर रहा। और जो मेहमान है ना आज जोशी जी है, और पारस भाई, आपने ये पारस भाई क्या लाया पहाड़ी बाग के लिए बताओ आप लोगों को? नींबू का पेड़। देखो कृषि प्रेमी पहाड़ी बाग के लिए अगर ऐसी चीज गिफ्ट आ रहे तो पहाड़ी बाग नहीं मचाएगा, रोले तो मचाएगा कौन यार। और मेरे चैनल पे ना पारस भाई और जोशी जी दो शब्द कहेंगे। और तो इसमें पहले पहाड़ी ये फौजी भाई आज सुबह आए, उसके बाद कम से कम कुछ नहीं तो 20 लोग तो आए गए। आज पहला संडे मेरी लाइफ का ऐसा है ना जहाँ मेरे पास 20 लोग मिलने आ गए, और आगे इनके बढ़ने की तादाद आशंकाएं बहुत ज्यादा लग रही कि अब बढ़ते जाएंगे और पहाड़ी बाग यही मरेगा लेकिन कहीं और नहीं जाएगा। तो ऐसे आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहे। पहाड़ी बाग ना इन वीरान देख रहे उजड़ते हुए पहाड़ों में जी लेगा यार। तो रोले, आज रोले पहाड़ी बाग के साथ साथ हमने भी यहाँ पर रोले मचा दिए। और इस रोले का यार कसम से करो, आज का संडे ना मेरे जीवन का सबसे बढ़िया संडे है। भाई आपका बहुत सबसे, मैं भी अपने जीवन का सबसे बेहतरीन संडे मानूंगा। फौजी भाई आप क्या कहेंगे? आप आज का संडे क्या आप क्या मानते हैं आप अपने इसी संडे को? तहे दिल से बड़े भाई और आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप लोगों ने अच्छे से पेड़ लगाए और दादी को और भी वो दी, दादी सब्जी उपजाऊ कर रहे हैं यहाँ, और हमारे घरों तक हमको ताजी सब्जी पहुंचा रहे हैं। इसी तहे दिल से दादी का। और इससे बड़ा काम मेरी बात का वो कह रहे हैं कि मेरी तो बड़ी अपने शब्दों में बड़ी तारीफ कर दी, लेकिन जब ये फौजी भाई है ना तब पहाड़ी बाग यार रोली मचा रहा है। अगर ये ना हो तो पहाड़ी बाग मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है ना वैसे पहाड़ी बाग है। आप लोगों की बदौलत हम यहाँ जी रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ। मैं हमेशा कहता है पहाड़ी बाग ना दिल से ये फौजियों के लिए दिल से सलूट करता है कि फौजी ना वो है तो हम है, वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं है यार दोस्तों। तो आज मुझे इतना भरोसा होगा कि आप इस छौना गांव के साथ साथ हमारे इस देश की सुरक्षा
मैं भी आप अपना सहयोग दे रहे हैं। आप हर फौजी के दिल में बसते हैं। फौजी आपको देख देख के अपनी ड्यूटी करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो मैं आपके साथ साथ फौजियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके इस जीवन में खूब सुख समृद्धि हो, खुशियाँ आए, यही मैं कामना करता हूँ। तो इसी के साथ सपोर्ट करें पहाड़ी बाघ को, और रोले देखने के लिए आप देखते रहें पहाड़ी बाघ को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ी बाघ के साथ उस जगह में जहाँ पर जंगलात वालों ने इनको एक ऐसा यंत्र दिया है जिससे अगर रात को कोई भी प्राणी, चाहे वो जंगली सूअर हो या जंगली कोई भी ऐसा प्राणी हो जो खेती को नुकसान करता है, तो वहाँ पर वो यंत्र लगा है। और साथ में आज मैं आपको एक दूसरा पहाड़ी बाघ भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक रियल और एक रील। तो रियल वाले तो हमारे साथ हैं, और जो इनने स्वयं उस पहाड़ी बाघ को बनाया वो पहाड़ी बाघ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम यहाँ से उस खेत में पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो यंत्र लगा हुआ है, और यहाँ पर की खूबसूरती देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पानी, सबसे बड़ी बात है, इस गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, और जिस गांव में पानी होता है तो वहाँ पर आदमी बहुत सारे कार्य कर सकता है। और जो आप देख भी रहे हैं कि रोज़ पहाड़ी बाघ जो साग सब्जी का जो भी उत्पादन कर रहे हैं, ये पानी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपने इस कार्य में, क्योंकि पानी है तो सब कुछ संभव है। और साथ में देखो पहाड़ी बाघ के बच्चे, क्योंकि वो वही चीज़ तो सीखेंगे ना जो माँ बाप करते हैं, वही बच्चे भी सीखते हैं। तो सामने पारस भाई भी हैं और हमारे पीछे फौजी भाई भी साथ में हैं। तो ये पहुंच गए हम उस जगह पर जहां पर वो यंत्र लगा हुआ है। ये देखिए आते ही आवाज़ भी करने लग गया है। और ये पहाड़ी बाघ की यहाँ पर मिर्च देखो आप, रोले मचाने वाली है बहुत जल्दी। ये हरी मिर्च खाने वाली, इनका भी रोला मचने वाला है बहुत जल्दी। आप देखो रिदम में है, पूरी एकदम रिदम में। तो ये देखिए, ये है वो यंत्र, ये है वो यंत्र जो फॉरेस्ट वालों ने दिया है। तो ये कोई भी अगर यहाँ पर जीवित अगर जिसपे श्वास चल रहा है, अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो ये अपना अलार्म बजाने लग जाता है। इससे क्या होती है कि वो भाग जाता है, और हमें भी सचेत करता है ना, हम ये सचेत करता है। साथ में पहाड़ी बाघ जो, ये तो सरकार ने या वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे कि जंगली सूअर वगैरह भागते हैं। और पहाड़ी बाघ ने एक और यहाँ पर यंत्र बनाया है, वो मैं आपको दिखाने वाला, जिससे जब सूअर देखेंगे कि यार ये बज रहा है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो वो अपने आप में चौंक जाएंगे, बोला ये ऐसा क्या हो गया भाई। तो ये देखो दूसरा पहाड़ी बाघ, देखो दोनों सेम लग रहे हैं ना, ये जा रहे हैं और एकदम। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि स्वयं पहाड़ी बाघ ने बनाया हुआ जो दूसरा पहाड़ी बाघ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कल इसके कान में बहुत ज्ञान बांटा है, ये वही पहाड़ी बाघ है जिसके कल आप लोगों ने ज्ञान सुना। तो ये देखिए आप यार, क्या बात है यार, बिल्कुल नाप के बना रखा है यार, मानना पड़ेगा। ये देखो, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस शब्द में, जरूर आप लोगों पर छोड़ता हूं मैं। और पहाड़ी बाघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें स्वर्ग दिखा दिया यार, कसम से आपके साथ। और इसके बाद इसमें राजमा लगेंगे। अब इधर को राजमा का रोला मचेगा इस वाले खेत में, बहुत जल्दी राजमा लगने वाले हैं। 1 कुंटल करीब बीन्स से निकाला है। 1 कुंटल बीन्स इसमें हुए हैं। तो देखिए ना, मेहनत करके क्या नहीं होता। और सामने देखो वहाँ पर वो मचान भी बना हुआ है, तो मतलब अपने आप में बहुत अद्भुत है। यहाँ पर ये सब नीचे सब देखो मचान लगे हुए हैं, सब में साग सब्जी लगने वाली है। तो इसी के साथ पहाड़ी बाघ को करो सपोर्ट और बने रहो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपके बीच जो वीडियो लेके आया हूँ ये छोना गांव से, और यहाँ पर हैं पहाड़ी बाघ। पहाड़ी बाघ का जो मैंने जीवन शैली देखी, एक अद्भुत है। जब मैं अपने बचपन में जब अपने गांव में जाता था, अपने दादाजी से मिलता था, तो वो जीवन वो जीते थे, इतना सात्विक जीवन जीते थे, इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते थे। तो आज मैं जब यहाँ पर आया, उनकी माताजी से मिला, उनकी धर्मपत्नी से मिला, उनके बच्चों से मिला, उनके खेत खलिहानों से मिला, उनके उन शिमला मिर्च के पौधों से मिला, उनके उन करेले के पौधों से मिला, उनके उन झाड़ों से मिला, उस नौले से मिला, उस रास्ते से मिला जहाँ पर से वो रोज़ आते हैं जाते हैं, और आप लोगों को एक मोटिवेशन देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं कि आइए पहाड़ों में आइए, खेती कीजिए। तो आज बागशो 24x7 में आज के बाद मेरी जो वीडियो पड़ेगी वो ऐसे लोगों की वीडियो पड़ेगी जो इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। कि आप भी अगर समाज के बीच आना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए 9634289080। क्योंकि आज से बागशो 24x7 अपना स्वरूप बदल रहा है। उसमें सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाएगा जो लोग समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए, गौ माता के लिए, किसी के लिए भी अगर थोड़ा सा भी अगर अपना योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में आज के बाद बागशो 24x7 में आपको अपडेट मिलेगा। तो अगर आप समाज के लिए थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा अपने इस मोबाइल परिवार में, क्योंकि जिसमें लाखों लोग हमें देखते हैं। और पहाड़ी बाघ का भी से धन्यवाद, क्योंकि आज से मेरा इनने एक दिमाग ऐसा बदल दिया है कि वास्तव में अगर सब अपने लिए जीते हैं, सब तो अपने लिए जीते हैं, पर कुछ प्रकृति के लिए जीते हैं,
कुछ अपने परिवार के लिए जीते हैं और कुछ समाज के लिए जीते हैं। ये आज पहाड़ी बाग सिर्फ छौना में नहीं है, आज पहाड़ी बाग हर किसी के दिलों में है, आज पहाड़ी बाग हर किसी के दिमाग में है, पहाड़ी बाग आज हर किसी के मोबाइल में है, पहाड़ी बाग आज हर शहर में है, पहाड़ी बाग आज हर डिस्ट्रिक्ट में है और तो और पहाड़ी बाग आज हर देश में है। तो पहाड़ी बाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अगर आप भी अगर करते हैं समाज के लिए कुछ, तो आइए आप मेरे इस चैनल में अपने बारे में बताइए, अपने बारे में सुनाइए लोगों को कि आप क्या समाज के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है पहाड़ी बाग की शिमला मिर्च की जो क्यारी है और यहाँ पर बिल्कुल रिदम में है शिमला मिर्च और निकल भी चुके हैं यहाँ पर। ये धीरे धीरे छोटे छोटे हो रहे हैं। बाद वाले हैं। ये बाद वाले हैं, पहले वाला तो अब बुढ़ा हो गया कह रहे हो। तो ये मतलब एक अद्भुत मैंने यहाँ पर देखा, इस मिट्टी और पहाड़ी बाग का जो आपसी सामंजस्य है ना, वो बड़ा गजब है। पेड़ देखो कितने छोटे हैं। वो तो पेड़ देखो छोटे छोटे हैं उसके। ये देखिए आप इतने कितने लग रहे हैं। चल गई वाला तो बहुत चल गई नए खेत की शिमला भी चल गई। बिमला जल्दी मिल बाजार में फिर खिलाएगी पहाड़ी बाग का शिमला। क्या बात है। तो आपने जब कहा कि शिमला, तो मैंने भी घरवाली को कह रही थी शिमला घूमने जाते, मैंने आपके वहाँ की शिमला मिर्च घुमाई उसके सामने, मैं कहा ले तू भी घूम भाई शिमला। तो ये रोले हैं यार। अगर आपको रोले मचाने हैं तो आइए आप पहाड़ी बाग के गांव में आनंद लीजिए। तो इसी के साथ हास्य के साथ साथ एक संदेश भी है कि अगर हम इस धरती माता के लिए कुछ करेंगे तो धरती माता हमारे लिए, अगर हमने इसके लिए 1% किया तो धरती माता हमारे लिए 1000% करती है। तो ये सत्य है और आज मैं इसे देख के भी चला गया हूँ और महसूस करके भी चला गया हूँ कि इस मिट्टी में इतनी बड़ी ताकत है। ये अर्श से आदमी को फर्श में पहुँचा सकती है और फर्श से आदमी को अर्श में पहुँचा सकती है। बस मिट्टी से प्रेम कीजिए तो आप एक दिन 0 से 1 लाख बनेंगे, ये गारंटी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग पहाड़ी बाग। ओ मजा नहीं फकीरी में, ये गाना ना मैं अपने बच्चे को सुनाता हूँ, क्योंकि गाना तो ये है कि जो मजा है फकीरी में वो मजा नहीं अमीरी में। तो अब हम निकल चुके हैं पहाड़ी बाग के गांव से और यहाँ का आज का जो दिन हमारा रहा बहुत ही शानदार रहा और ये दिन हमारे लिए यादगार भी है। और साथ में हम सब्जी भी लेके जा रहे हैं, देखो ये, और सब्जी भी एकदम ताजी ताजी। और यहाँ पर ये पानी का धारा। और इस सबसे बड़ी बात आज मैं यहाँ से क्या सीख के गया कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। जैसे कहते हैं कठिन परिस्थितियाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आदमी के अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, तो वो किसी भी कठिन परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। इस धारे की कसम है, आज इस गांव में आकर के मुझे लगा कि वास्तव में हम कहाँ जी रहे हैं पता नहीं, किस शहर में जी रहे हैं पता नहीं। अगर जिंदगी अगर है कहीं तो वो है गांव में और वो पहाड़ी बाग जी रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहाड़ी बाग ने आज मेरे दिमाग को बदल दिया यार, जीने का तरीका बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन तो है एक सफर। जय हो जय हो जय हो। तो आपका दिन शुभ हो।